तो ये स्वाहा कौन है? ये स्वाहा जो है अग्निदेव की पत्नी, इसलिए स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। जो ये जो भी अर्पित किया जाता है वो जो है उसको लेके जाते हैं, भगवान तक पहुंचाते हैं। जो भी अग्नि में अर्पित किया जाता है वो स्वाहा जो अग्निदेव की पत्नी है वो भगवान और देवताओं तक पहुंचाती है और इससे वो कंप्लीट हो जाती है। घी अर्पण करते हैं और सब जो देवताओं के नाम लिए जाते हैं, तब ये जो है आपके जो है यहाँ पे स्वाहा इंद्राय हरे स्वाहा। ये मंत्र इंद्र आदित्य जैसे विभिन्न देवों के नाम पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उच्चारित किए जाते हैं, क्योंकि भगवान का कथन है नाम कृष्णा योगी नाम ये हृदय तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति। तो भगवान कहते हैं कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं हृदय योगियों के हृदय में रहता, तब मैं कहाँ रहता हूँ? भगवान के ये नारद, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान गायन करते, कीर्तन करते। इसीलिए जहाँ पर कीर्तन होता है ये निश्चित स्वरूप ये 100% गारंटी है कि भगवान वहां पे उपस्थित। भगवान कहते हैं कि भगवान का कथन नाम तिष्ठामि योगी नाम हृदयेश तत्र तिष्ठामि नाम यत्र गायते मद भक्ता। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरी कथा होती है, कथा मतलब भगवान का गुणगान, तो वे वहां पे उपस्थित। जैसे गौर गौर आरती में शिव शिव सुख नारद तो ये सब आ जाते हैं। गौरा भगवान गौरांग महाप्रभु का जब गुणगान होता है तो सुखदेव गोस्वामी जी और नारद ब्रह्मा जी सब उपस्थित। जब भी आरती होती है भगवान की आरती होती है सब देवता उपस्थित हो जाते हैं। ये कोई आम नहीं, सामान्य नहीं, ये भगवान का गुणगान जहाँ पे कथा होती है भगवान का गुणगान होता है, भगवान उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से भगवान का हमने कह भगवान स्वयं कह कि मैं वैकुंठ में हूँ, मैं योगियों के हृदय में, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते हैं। तो इससे निश्चित है कि ऐसे समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और भक्त जो है भगवान का साथ नहीं छोड़ते। जैसे कि हनुमान जी जहाँ पे भी भगवान की कथा होती है, श्री राम की कथा होती है या जहाँ पे भगवान का गुणगान होता है तो हनुमान जी बस हमेशा एक
तो इसीलिए आरती में उपस्थित रहना दिव्य माना जाता है। आरती में ही भगवान का दर्शन, क्योंकि भगवान भगवान वहां पे उपस्थित है, तो इसीलिए लोग आरती के लिए जाते हैं मंदिरों। आरती के समय में क्यों इतना भीड़ रहता है? हर मंदिर में जाओगे, खास करके वृंदावन में देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से, जब आरती का समय है तो मंदिर बड़ा भीड़, बहुत सारा लाभ है आरती का अटेंड कर, इतनी सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते। और जो पुजारी रहता है वो हमारे प्रतिनिधि है, जितने भी दर्शनार्थी है उनका प्रतिनिधित्व जो पुजारी जो आरती करता है वो करता है। फिर हम सबकी ओर से भगवान को जल, फूल, वस्त्र, दीप, अगरबत्ती, ये सब वो अर्पित करते। तो कि पुजारी कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम सब, क्योंकि ये पुजारी की भावना होनी चाहिए कि मैं आरती कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, नहीं, सबकी ओर से पूजा कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वे शुद्ध है। पुजारी जो है वो शुद्ध रहता है, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान के विषय में सोचता रहता है, भगवान का निजी सेवक है, और भगवान के द्वारा वो जो भी अर्पित अर्पित किया जाता है वो स्वीकार करते हैं, और वे हमारे प्रतिनिधि हैं। तो क्योंकि वे शुद्ध है, तो ये हमारे ये पुजारी का ये उत्तरदायित्व है सबके प्रति। नहीं श्रद्धा मैं आरती करती हूँ, तब मैं सबके प्रतिनिधि, और फिर भगवान पुजारी के द्वारा हम सब, और फिर घी के दिए अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध घी। भगवान को पंचदीप जो दीप दिया अर्पण, चरणों से लेकर उधर से लेकर मुखाग्नि, गर्भवती मुखाग्नि में नहीं, वो बहुत दुआ आंखों में चले जाए, उनको कष्ट हो जाए, लेकिन घी, उनको जो जब घी जलता है वो सुगंध जो है बहुत भगवान को बहुत प्रिय है, पसंद है। घी, शुद्ध घी जब जलता है तो उसका सुगंध जो है सबके मन को भाने वाला। ये सड़ा हुआ घी, ऐसा घी नहीं कि चलो भगवान के लिए कोई भी पुराना घी सब रख दो, भगवान शुद्ध घी होना चाहिए भगवान को घी पर। और उस घी को अर्पण करने के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और घी में गुण है, ये सब वासनाओं को वो ले कर ले, तो हमारी जो भी वासनाएं हैं वो घी जो है नष्ट, इसीलिए अग्नि में भी घी डाला, तेल घी घी डाला जाता है। और जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और दिया जो दीप से सबको प्रसाद के रूप में सबके पास ले जाया जाता है, सबके सामने तो दिया आता है, हम जो
दिए को के ऊपर हाथ रख के एक आंखों के साथ कि ये जो अग्नि, ये जो रोशनी से हमने आपका इतना सुंदर अरविंद देखा है, वो रोशनी मेरे आंखों के सामने हो, ताकि मैं हमेशा हमारी आंखें खुल जाए। इस सिर पे लेना हो तो सब अभी लोगों को पता नहीं है, यहाँ फिर थोड़ा सा तो ये अग्नि से हम भगवान का दर्शन। और आरती का दूसरा महत्व यह है कि भगवान की आरती, जब भगवान को दीप अर्पण किया जाता है, आरती अर्पण किया जाता है, और जब हम वो आरती को जो है भगवान के मुखारविंद का जो दर्शन इस तरह से, क्योंकि वो अग्नि, खास करके कुछ मंदिरों में हम देखते हैं इतना लाइट नहीं रहता, अंधेरा रहता है, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा लाइट हुए तो हमारे सब जगह ध्यान जाता है, भगवान के ऊपर नहीं जाता। अंधेरा है तो खोजते हैं, हाँ दिखने दे, दिखने दे, कैसे देखो कैसे देखो। तो ये अच्छा हो जाता। जब वो अग्नि के मुकाबले के सामने सूरज दर्शन जगन्नाथ स्वामी नैन पटदानी, तो इस प्रकार से दर्शन दे। तो अग्नि यज्ञ में अग्नि जो है भगवान को, भगवान अग्नि द्वारा इन सब चीजों को खाते हैं। अग्नि में जो अर्पित किया गया हवि है, वो हवियों को खाते हैं भगवान। अब पृथु महाराज यहाँ पे कहना चाहते हैं कि किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितनी कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करते हैं, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति याद में नहीं, वे हमेशा भक्तों के संग में रहते। भगवान जो है भक्त वत्सल है, भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, भगवान श्री कृष्ण भावग्राही है। वे हमेशा इच्छुक रहते हैं भक्तों के संग में, वे भक्तों के से दूर नहीं। तो जो कुछ भी भक्त जो भगवान को अर्पण करते हैं, वे बहुत ही आनंद से खाते। जैसे कि ब्रिज में गोवर्धन लीला में हम देखते हैं, गोवर्धन लीला में जब भगवान ने गोवर्धन को उठाए 3 दिन से 7 दिन 7 तो सब ब्रिजवासियों बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाए, अनेक अनेक प्रकार की स्वादिष्ट पूरी, हलवा, लड्डू, पेड़ा, अनेक अनेक स्वादिष्ट सब्जियां, चावल, चना मसाला, सब ब्रिज की गोपियां, सब ब्रिजवासी अपने से एक यहाँ भगवान इतना सारा अन्नकूट, हाँ, अपन भोग अन्नकूट बहुत ही, और भगवान से खाने के बाद अनियोर वहां पे गोवर्धन में चढ़ा है, जहाँ पे
पूजा होती, गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होगी कार्तिक के महीने में, ठीक है। उस गोवर्धन पूजा के समय में मन को बहुत सारे बहुत लाभ और बहुत खुश हो जाते हैं भगवान के जब उनको खिलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि में आहुति डालने की अपेक्षा मनुष्य को है कि ब्राह्मण तथा वैष्णव को जन्म दे। अभी अग्नि से वे स्वीकार करते हैं, पर अग्नि से वो स्वीकार करते हैं, लेकिन अग्नि जो है जीव शून्य है, जीवित नहीं। पंच महाभूत में से अग्नि, वैष्णव और ब्राह्मण जो है वे जीवित है। तो इसीलिए अग्नि की आहुति डालने से अपेक्षा मनुष्य चाहिए कि ब्राह्मण तथा चंदे, क्योंकि अग्नि यज्ञ की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली। तो लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके अंत में क्या करते हैं, वो चना आता है ना, शक्कर का चना, चना या कुछ हलवा साथ में दे देते हैं और बोलते हैं हरे को यज्ञ हो गया। लेकिन असली यज्ञ ये है कि ब्राह्मणों और वैष्णवों को खिलाना, क्योंकि भगवान उनके मुख से खाते हैं, भगवान तक पहुंच जाता है जब ब्राह्मणों और वैष्णवों को अच्छा भरपेट खिलाए। ब्रह्म भोज खाती है, ब्रह्म भोज सिर्फ ब्राह्मणों की का आशीर्वाद के लिए नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। पर ब्राह्मण वो होना चाहिए शुद्ध ब्राह्मण, ये पेशेवर जो जहाँ ब्राह्मण है वो नहीं, जो ब्राह्मणों का गुण उनमें है, पिछले श्लोक में वर्णन किया। जो भगवान के प्रिय है, भगवान के भक्त है, ये कर्म कांडीय ब्राह्मण है, जो क्योंकि लोगों को पता नहीं है। और ब्राह्मण से भी ऊंचा है वैष्णव, ब्राह्मण से भी ऊंचा क्या है, वैष्णव। तो ये यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है द्वैताचार्य, अद्वैताचार्य प्रभु ने उदाहरण, उनके जीवन के उदाहरण दिया कि जब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध उत्सव किया तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाते, ब्राह्मणों को बुलाते। और अद्वैताचार्य ने क्या किया, हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर कौन था, मुसलमान परिवार। तो ये बात, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको इतना बड़ा पदवी दिया, नाम आचार्य। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार से, वे पूरा दिन, तो यहाँ पे ये उदाहरण दिया। यह प्रथा है कि श्राद्ध कर्म के बाद किसी उच्च ब्राह्मण को भोजन किया, किंतु अद्वैता प्रभु ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर दिया, जिसका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। तथा हरिदास ठाकुर ने अद्वैत प्रभु से पूछा, वे ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर इतने इतने महान भक्त नाम आचार्य, तुमने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं तो एक नीच जाति का
एक मुसलमान है, तो आप मुझे क्यों ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं जिससे ब्राह्मण समाज में उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी, आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। लोग क्या चाहते हैं कि समाज में अपना स्थिति बड़ा होना चाहिए, इसके लिए तो सब कुछ करते हैं। ज्यादातर हम देखते लोग करते हैं ताकि समाज में कि हम तो बहुत वीक है और सब करते हैं। ये भागपुर देखो अद्वैत आचार्य ने किसको बुलाया, किसको पहले खिलाया, पहले किसको खिलाया, हरिदास को। तो वैसे जब प्रभु ने उत्तर दिया कि हरिदास ठाकुर को भोजन देकर वे लाखों उच्च कोटि के ब्राह्मण को भोजन दे रहे हैं, एक नहीं लाखों उच्च कोटि, सिर्फ एक हरिदास ठाकुर को भोजन खिलाने से क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि उच्च कोटि के लाखों उच्च कोटि के ब्राह्मण को खिलाना, वे इस बात के लिए किसी भी महान ब्राह्मण से बात करके करने के लिए तैयार थे और ये सिद्ध करना चाहते थे कि हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त को भोजन लेकर वे उतना ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जितना हजारों विद्वान ब्राह्मणों को। तो एक शुद्ध वैष्णव को खिलाने से हजारों हजारों क्या है शुद्ध ब्राह्मण या विद्वान वैष्णव का यहाँ पे ऋतु महाराज अपने प्रजा को ये शिक्षा दी। ये बहुत ही जो ऋतु महाराज की ये प्रार्थनाएं हैं, ये हमारे लिए बहुत इतने सारे प्रार्थनाएं इतने सारे आदेश है, पर पृथु महाराज जो आदेश अपने अपने प्रजा को दे रहे हैं उच्च कोटि का शुद्ध भक्ति का उपदेश दे रहे। यज्ञ करते समय लोग आहुति डालते हैं, किंतु यदि वैष्णवों को ये आहुतियां दी जाए तो निश्चित ही वे अधिक प्रभावशाली महाराज प्रभुपाद जी ग्रंथराज ने ओम तत्सत। We can't hear you, Master.